वीरेंद्र जी, मैं वंदना हीर का वीडियो बना रही हूँ। उनकी करंट फीलिंग थॉट्स क्या है, क्या एक्शन लेना चाहती है ज़िंदगी में और क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। इससे पहले मैं क्या उनकी लाइफ में चल रहा है उससे वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताएं वंदना हीर की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं वंदना हीर, सब क्वेश्चन कवर करूँगी, आप ध्यान से सुनना वीडियो। प्लीज़ डिवाइन बताएं वंदना हीर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे वंदना हीर की लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे वंदना हीर की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे वंदना हीर की लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे वंदना हीर की लाइफ में क्या चल रहा है। एंड 10 ऑफ पेंटाकल, पेंटाकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। देखिए ये कहीं ना कहीं है ना, 2 सिचुएशंस में जगलिंग कर रही है। 2 सिचुएशंस, या तो इनके पास्ट पर्सन जो भी थे फ्यूचर में, पास्ट में जो मैरिज हुई थी इनकी जिनसे है ना वो, या फिर अभी जो फाइनेंस या फिर फैमिली सिचुएशन। देखिए 3 तरह की सिचुएशंस हो सकती है। 2 सिचुएशन, या तो फैमिली या फिर इनका पास्ट पर्सन, वो आप भी हो सकते हैं, या फिर वो पर्सन जिनसे इनकी शादी हुई थी, या फिर ये अपने दिमाग माइंड को लेकर जगलिंग करना, यानी दोनों को लेकर चलना, कोशिश करना कि दोनों को ही संभाल ले, मगर कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाना, वो स्थिति में नहीं हो रही है। मतलब कि वो सिचुएशन से संभाल पाए और आगे ये जो सिचुएशंस है, जिस सिचुएशन में है ये यहाँ पे अभी, उससे लेकर चले। ओके, यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये बहुत शांत बैठी है, ऐसा ऐसा फील करा रही जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब देखकर भी अनदेखा कर रही है। ज़िंदगी में एक रहता है ना कि जो भी हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ना, अनदेखा कर रही है। लाइफ में बहुत सी चीज़ें इनको, एक रहता है ना, इनको बहुत से, अब एक डिवाइन टाइम होता है जिसमें भगवान खुद फील कराता है कि इस कदम पे संभल के चले, इस कदम पे ये कदम ना उठाए। तो ऐसे बहुत से इनको मैसेजेस मिल रहे हैं, कहीं नियति के जरिए, कहीं किसके जरिए, कभी किसके जरिए, मगर ये हर चीज़ को अनदेखा कर रही है। अभी ये जहाँ है वहाँ नो डाउट कि इसको फाइनेंस से कोई कमी नहीं है, हर चीज़ में अभी ग्रोथ में है, हर चीज़ इसको हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है अभी ये जहाँ पे है वहाँ की। पर मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आगे कोई फाइट की सिचुएशंस है इनकी लाइफ में कोई फाइट सिचुएशन है जिसके वजह से थोड़ा सा घबरा जाएगी, ध्यान ना देना, स्ट्रक हो जाना। पर कोई फाइट सिचुएशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्ड निकल कर आया था फ्यूचर में, देन अभी भी आया है, तो स्ट्रांग है ये न्यूज़। या तो ये कोई कंपटीशन करना चाहती है अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए, या तो कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगी जहाँ इसको, एक रहता ना, एक फाइट वाली सिचुएशन बन जाएगी जहाँ इसको भी नहीं पता कि कैसे गई उस सिचुएशन में। कुछ तो ऐसा होगा। बाकी और कार्ड देख लेते हैं, इनकी करंट सिचुएशन क्या है। मैं वापस से लेना चाहूँगी यही कार्ड। प्लीज़ डिवाइन बताएं वंदना हीर की करंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन बताएं वंदना हीर की करंट सिचुएशन क्या है, क्या शादी में ये फील कर रही है। वंदना हीर की करंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे वंदना हीर की करंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे वंदना हीर की करंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन ओके, जस्टिस, प्रे, ओके, द वर्ल्ड। एक बात बहुत अच्छी बता दूं मैं आपको, नाइट ऑफ थॉट्स, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। इन्होंने जो लाइफ में इनजस्टिस किया है ना, जितने भी लोगों के साथ, कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि वो जस्टिस, इनजस्टिस इनके ऊपर आएगा जरूर, उसका कर्मा इनके ऊपर आएगा। तो प्रे करती हुई मुझे दिख रही है, टेंशन में रहती कभी कभी,
कोशिश करती कि अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करे, पर कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस जो इसने किया ना, उस चीज़ को लेकर इसके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इसको कभी कभी पिंच करती है कि तूने जो किया है उसका तुझे कर्म जरूर मिलेगा। इनका मन इन्हें खुद कहता है, ये क्वेश्चन मार्क इनका मन हमेशा इनको करता है। इन्होंने वो नहीं किया जो एक रहता ना, जो एक लाइफ का रूल है जिस हिसाब से सब जीते, ये उस हिसाब से नहीं जिए, ये सबसे हटके जिए। इसकी बुराई का पलड़ा भारी है और अच्छाई का पलड़ा कम है। तो कहीं ना कहीं इससे डर लगता है कि जो इनबैलेंस ज़िंदगी इसने बनाई है ना, उसका इसके ऊपर उमड़ के ना कुछ बात आए। कुछ इनजस्टिस है इसके साथ भी हो सकता है वो, पर इसने किया है उसका जस्टिस, इसको टेंशन है कहीं उसका कर्मा इसके ऊपर हावी ना हो। मुझे यहाँ अभी ऐसा लग रहा है कि अपनी ही फैमिली या अपनी ही, या तो हो सकता है इसके बच्चे और इसको लेकर इसे कुछ तो टेंशन है जिसकी ये, मुझे रात को इसकी नींद पूरी नहीं हो रही, कुछ टेंशन में है ज़रूर ही अभी, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आया, करंट सिचुएशन है इसकी। ओके, तो यहाँ पे फैमिली के लिए प्रे करती हुई मुझे दिख रही है। फैमिली में कुछ ऐसा ना हो जाए जो इसके ऊपर हावी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में द वर्ल्ड का कार्ड आया है निकल कर। द वर्ल्ड के कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी, जैसा पहले थी वैसी नहीं रह जाएगी, और ज़्यादा चेंज होगी। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि इसकी अच्छाई बुराई कहीं ना कहीं निकल कर जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ जस्टिस आया है। कहीं ना कहीं इसने जो इनजस्टिस किया था, या तो उसका कर्मा उसको जिससे शादी हुई है वो पर्सन दे रहा है, तो ये घबराई हुई है। या तो फिर कुछ ऐसा चेंज होगा कि ये द वर्ल्ड का कार्ड क्योंकि स्ट्रांगली निकल कर आया, कुछ बिग चेंजेस होंगे इसकी लाइफ में, जहाँ ये पूरी बदल जाएगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। एक कोई ठोस कदम जरूर लेगी जो कि बहुत ही हड़बड़ाहट में लेगी आगे। ओके, पर यहाँ कहीं ना कहीं कोई ऐसा ठोस कदम भी ले सकती है। अभी आगे और देख लेते हैं क्या ये सोच रही है अपनी लाइफ में, थॉट्स प्रोसेस क्या है इनकी आपको लेकर, ये देख लेते हैं। चेंजेस है इसका कोई, एक तो फाइट का और एक चेंजेस, कुछ बिग चेंजेस, दो चीज़ें मुझे यहाँ पिक हुई है। प्लीज़ डिवाइन बताए वंदना हीर वीरेंद्र बली के बारे में क्या सोचती हैं। मैं बंटी के बारे में भी देखूंगी इनकी सिचुएशन। प्लीज़ डिवाइन बताए वंदना हीर वीरेंद्र बली के लिए क्या सोचती हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, वंदना हीर वीरेंद्र बली जी के लिए क्या सोचती हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, वंदना हीर वीरेंद्र बली जी के लिए क्या सोचती है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, कार्ड गिरा है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे वंदना हीर। ओके, वंदना हीर आपसे बात नहीं करना चाहती सर, आगे लेके तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप मैसेज कॉल कुछ भी करेंगे तो नहीं आएगी है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ दिख रहा है कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आई ना तो आप भी बात नहीं करोगे। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में इसकी पहले जैसी ज़िंदगी नहीं रह गई है, इसे पता है, क्योंकि इसने जो कर्मा किया है वो बहुत लंबा है। जैसे यहाँ पहाड़ है ना और ये पेड़, वैसे ही लॉन्ग स्टेबिलिटी वाला कर्मा है, जो कि इसका फल, इस कर्मे का कोई भी कर्मा का इसको कोई भी एक रहता ना, एक रिटर्न में अगर कोई कहे कि इसको क्या देना चाहिए तो कोई भी इसको एक वो चीज़ नहीं देगा जो ये चाहती है। प्लीज़ डिवाइन बताए वंदना हीर वीरेंद्र बली के लिए क्या थॉट रख रही है। ओके, इन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो सिचुएशंस पैदा की है, अचानक जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं ये सोचती है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है। यानी जैसे मोंटी से इसने शादी की तो ऐसा लगता है कि अब वो थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है, अब आप दोनों कभी नहीं एक हो पाओगे और ना ही कभी मिल सकते हो, और ना ही ये अब चाहती है आना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये आपको एक रहता ना रोड़ा समझ रही है अपनी ज़िंदगी के बीच का। क्योंकि यहाँ इसे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी लाइफ में आए, आप इनकी लाइफ में गए, तो कहीं ना कहीं आप वो रोड़ा बन जाओगे कि आप उन दोनों को भी दूर कर दोगे। तो एक ऐसी सिचुएशन में है ये अभी की थिंकिंग ऑल ओवर ये है इसकी कि एक तो आपके पास आएगी तो आप बात नहीं करना चाहते, दूसरी ये है कि जो भी इसने स्टेप ली है वो सही के लिए ली, जो भी ज़िंदगी ये जी रही थी उसके हिसाब से इसने बहुत सही किया आगे ये स्टेप लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इसकी ये खुशियाँ देख रही है, क्योंकि यहाँ पे आया है एस ऑफ सॉर्ट्स। ओके,
यहाँ कुछ कार्ड और है जो बॉटम की एनर्जी में है। एक सेकेंड, इससे लग रहा है कि आप आओगे तो कहीं ना कहीं खराबी ना कर दो इस रिश्ते में, पर कहीं ना कहीं से ये डर भी है कि आप अपना दिमाग जरूर चलाओगे। ऐसा सोर्स निकल कर आया है क्योंकि यहाँ पे, और ये भी अपना दिमाग चला रही है। आगे रखना, ये भी अपना कहीं ना कहीं दिमाग चला रही कुछ नया करने के लिए। ओके, मुझे यहाँ क्यों दिख रहा है कि या तो ये कोई ऐसे पर्सन को ढूंढ चुकी है जो इसकी लाइफ में आएगा, या तो फिर ढूंढेगी, क्योंकि यहाँ तक टावर का मोमेंट आया है। आपकी तरफ से तो ये हट चुकी है पूरी तरह से, मगर कोई तो है, द लवर निकल कर आया है, क्योंकि या तो वो मोंटी ही है जिसके साथ अभी ये आगे रहना चाहती है, बढ़ना चाहती है, पूरी तरह से बढ़ना चाहती है। अभी पलट कर नहीं देखना चाहती आगे क्या करेगी क्या नहीं, मगर कहीं ना कहीं किसी को तो रोड़ा समझ रही है अपने बीच बहुत स्ट्रांगली, और वो मैंने आपके लिए ही निकाला है कार्ड, तो डेफिनेटली वो आपको समझ रही है। शायद हो सकता है उसने देखा हो आपको, कुछ फील किया हो आपके लेकर कि आप कुछ कोशिश कर रहे हैं इनको लेकर। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं वंदना हीर और मोंटी का क्या अभी रिश्ता चल रहा है, दोनों की मैरिज लाइफ कैसी चल रही है। पहले मैं देख लेती हूँ वंदना हीर मोंटी के लिए क्या थॉट रखती है। प्लीज डिवाइन बताएं वंदना हीर मोंटी के लिए क्या थॉट रखती है, तो मेरे को क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लीज डिवाइन बताएं वंदना हीर मोंटी के लिए क्या थॉट्स रखती है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, वंदना हीर मोंटी के लिए क्या थॉट्स रखती हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, वंदना हीर मोंटी के लिए क्या थॉट्स रखती हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, वंदना हीर मोंटी के लिए क्या थॉट्स प्रोसेस रखती हैं। प्लीज डिवाइन। ओके, ये इस रिश्ते पे काम करना चाहती है, वर्कोहॉलिक है, अभी बहुत ज़्यादा घर को मेंटेन करना सब कुछ बहुत दिल से कर रही है। अगर पूजा पाठ करती होगी तो बहुत दिल से कर रही है, क्योंकि यहाँ नंबर 8 आया है। हर काम दिल से कर रही है, कोशिश कर रही कैसे भी एक गृहस्थी संभाले। ओके, प्लीज डिवाइन बताए उस, ताकि मोंटी को मना सके, ताकि मोंटी के मन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी इस रिश्ते के लिए हैं, कार्ड फिर गिरे हैं तो मैं यही लेना चाहूँगी। कहीं ना कहीं इस गृहस्थ जीवन को संभाल कर रखना चाहती है, और अभी इसने कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। इसका ऑल ओवर थॉट ये है कि ये मोंटी को नाराज़ नहीं करना चाहती है, उसके साथ जो भी रिश्ते में बंदी है शादी को लेकर, तो ये उसके शादी को निभाना चाहती है, और द हेरोफेंट निकल कर आया है। पिछला अभी इसने सब कुछ सरेंडर कर रखा है बंटी को। इन दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं ये बंटी के हाथ में सौंप चुकी है अब अपने आप को पूरी तरह से, और डिवाइन को भी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अपने आप को डेफिनेटली बंधा हुआ समझ रही, क्योंकि इसके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। ओके, और देख लेते हैं इन दोनों का, क्योंकि यहाँ मैरिड का कार्ड आया है, प्रेजेंट में ही आया है। अब दो तरह की सिचुएशन भी होती है, मैरिड का कार्ड प्रेजेंट में आया है, प्रेजेंट में ही शादी हुई है, थोड़ी टाइम हुआ है। ग्रस्त जीवन कैसा होगा, अच्छा ही होगा अभी उनका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही मुझे, पर अभी देख लेते हैं। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्लीज डिवाइन, ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है, क्या देख लिया मैंने। प्लीज डिवाइन बताए वंदना हीर और मोंटी का क्या अभी रिलेशनशिप चल रहा है। प्लीज डिवाइन बताए वंदना हीर और मोंटी का क्या मैरिड रिलेशन चल रहा है। प्लीज डिवाइन बताए वंदना हीर और मोंटी जी का क्या रिलेशनशिप चल रहा है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, वंदना हीर और मोंटी का क्या रिश्ता चल रहा है। ओके, देखिए फैमिली का कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा मैंने कहा ना, ये तो संभालना चाहती है। प्लीज डिवाइन बताए वंदना हीर और मोंटी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। देखिए इन दोनों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है अभी रिश्ते में। कभी कभी वंदना हीर पर मोंटी शक जरूर करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया उसके बाद बात बात में ताना देना ये चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया है जो बता रहा है कि फैमिली में बन नहीं रही है, थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है, या तो फाइनेंस को लेकर भी चल सकता है या रिश्तों को लेकर। कहीं ना कहीं वंदना हीर यहाँ पे मुझे दिख रही है, दोनों ही इस रिश्ते में बन जरूर चुके हैं, मगर खुश नहीं है, वैसे खुश नहीं जैसे होने चाहिए।
बहुत जल्दी डिसीजन लिया गया, जो भी लिया गया, मगर अब पछता रहे हैं। जो भी इनके साथ जुड़ा वो पछता रहे, और ये भी पछता रही कि जो डिसीजन लिया वो सही तो लिया ना। मगर मुझे यहाँ दिख रहा है कि वंदना हीर का तो मैं नहीं कुछ कह सकती, मगर हाँ मोंटी थोड़ा बहुत पछता जरूर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल निकल कर आया है। ये किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठता उठता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिससे ये शेयर करता है अपनी बातें। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स निकल कर आया है। या तो कोई थर्ड पर्सन है इन दोनों के बीच, या तो वो आप भी हो सकते हैं जिसको लेकर ये बंटी इन पर शक करता है। कभी कभी दोनों में एक दूसरे को घात पहुँचाना, मतलब एक दूसरे को लड़ाई करना, या फिर कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत रहता है, ज़्यादा नहीं, मन मुटाव, मतलब एक दूसरे को ताने जड़ देना। कभी कभी इनके मन में आता जरूर है मोंटी के और वंदना के कि रिश्ता सही है, दोनों ने अगर एक स्टेप ली है तो कभी कभी बोझ सा लगने लगता है इन दोनों को रिश्ता। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ तो हर्मिट निकल कर आया है। एक सही वे ढूंढ रहे हैं ये दोनों इस रिश्ते को कैसे संभाले रखें, मगर एक थोड़ा सा मन मुटाव तो है, डेफिनेटली है। प्लीज डिवाइन बताएं वंदना हीर और मोंटी का ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, वंदना हीर और मोंटी का रिश्ता कहाँ तक जाएगा। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, वंदना हीर और मोंटी का रिश्ता कहाँ तक जाएगा। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, वंदना हीर और मोंटी का रिश्ता कहाँ तक जाएगा। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, वंदना हीर और मोंटी का रिश्ता कहाँ तक जाएगा। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, वंदना हीर और मोंटी का रिश्ता, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन तक जाएगा क्या। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, वंदना हीर और मोंटी का रिश्ता कहाँ तक जाएगा। प्लीज डिवाइन, ओके, जजमेंट। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, डेफिनेटली है, या तो वंदना या फिर मोंटी। वंदना तो है ही सही, पास्ट में भी इसके अफेयर्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई एक है। ओके, अभी वंदना को तो हमको पता है, मोंटी का मुझे नहीं पता है, सो दोनों में से कोई तो है, मैंने दोनों के लिए निकाला है। पर कभी कभी सब छोड़ के निकल जाने की इच्छा होती किसी एक को, ऐसी कुछ सिचुएशन है। या पेज ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, इस रिश्ते को संभालना चाहता है कोई एक पर्सन, जजमेंट की एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं जज कर रहे दोनों चाहते हैं कि इस रिश्ते को संभाले, मगर कभी कभी बर्डन सा फील करते हैं इस रिश्ते में, जज करते हैं, कभी कभी डिवाइन से प्रे करते हैं कि बस समझ जाए रिश्ता जैसे भी हो। पर कोई एक पर्सनालिटी प्रैक्टिकल है जिसे डिवाइन की हाथ ज़रूरत नहीं है, जिसे सिर्फ अपने हिसाब से चलना है, चाहे फिर वो कैसे भी रहे। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बार बार आ रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ कहूँगी कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा जज जरूर करता है हर बात पे, उठते बैठते हैं, कुछ तो बातें जहाँ जजमेंट की एनर्जी है तो थोड़ा सा वंदना ही एक रहता ना, टेंशन में रहती है कभी कभी। अभी मुझे आगे यहाँ दिख रहा है कि एक जजमेंट की एनर्जी है, बस जजमेंट चल रहा है दोनों के बीच। कैसा वंदना का क्या बिहेवियर है, फिर उसके बाद मोंटी का क्या है, कैसा बन रही है इन दोनों में। एक रहता ना, जब रिश्ता स्टार्ट होता है तो जजमेंट रहता है दोनों के बीच, एक वक्त के बाद जब ये जजमेंट फाइट में बदलता है, फाइट के बाद ये रिश्ता फिर इतना खुल जाता है कि फिर दोनों एडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, मगर अभी जजमेंट वाली एनर्जी है, इस रिश्ते को समझ रहे दोनों। तो अभी आगे कोई क्लैरिटी नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में से निकल के किसी इस रिश्ते को संभाला है, जो कि दिल से संभाला है, या कह सकते संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकले हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये भी नहीं कह सकते, पर निकले हैं, पर अभी रिश्ते को देखना चाहते। कार्ड बिल्कुल क्लियर नहीं आए हैं, पर आए ज़रूर हैं, जितने भी आए हैं वाइस वर्सा, मतलब इस सिचुएशन के हिसाब से ही मैं कार्ड देख रही हूँ। करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं तो करंट ही कार्ड आएंगे। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या वंदना हीर और मोंटी का रिश्ता आगे तक रहेगा या फिर टूट जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, क्या इन दोनों का रिश्ता रहेगा या फिर टूट जाएगा। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें,
दोनों का रिश्ता रहेगा या फिर टूट जाएगा, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। दोनों का रिश्ता रहेगा या फिर टूट जाएगा, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। दोनों का रिश्ता रहेगा या फिर टूट जाएगा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। दोनों का रिश्ता रहेगा या फिर टूट जाएगा, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। प्लस डिवाइन टूटेगा, फाइनेंस आ सकता है इनके बीच, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। डेफिनेटली मैंने एक कार्ड निकाला है सर। लास्ट क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं देखूं। करंट सिचुएशन तो मैंने देख ली, आगे ये रिश्ता कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी से ही स्टार्ट हुआ है, वो नेगेटिविटी बनी ही रहेगी। वो ब्लैक एनर्जी बन, देखिए पूरे कार्ड कैसे आए हैं, ब्लैकेस्ट एनर्जी है, यहाँ भी ब्लैक एनर्जी, आप अच्छे से देख लीजिए, एंड यहाँ पे भी ब्लैक एनर्जी है, और एक ब्लैक एनर्जी यहाँ भी है। ये जो पर्सन जितना इमोशनल है ना उतना ही प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि यहाँ किंग और क्वीन साथ में आया है। देखिए किंग और क्वीन, ये कार्ड भी 11 महीने का बताता है, ये कार्ड भी 11 महीने की पॉसिबिलिटी बताता है। दूसरी बात, ये रिश्ता ही स्टार्ट नेगेटिविटी से हुआ था, 10 लोगों के ना कहने पर भी ये रिश्ते का एक स्टेप ली गई, ना करने के बाद भी एक स्टेप ली गई, फिर भी ये रिश्ता आगे बढ़ाया गया। मगर अब कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये या तो फाइनेंस के रिगार्डिंग ये रिश्ता टूट सकता है। ये जो वंदना हीर है ना, इसका मैं स्ट्रांगली कह सकती हूँ सर, वहाँ कहीं ना कहीं वो शानो शौकत नहीं मिलेगी जो ये चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये दूर जरूर हटना की कोशिश करेगी इस रिश्ते से, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स निकल कर आया है। ऐसा लगेगा कि वो जो ज़रूरत है वो इसकी पूरी नहीं हो रही है, या फिर बाय इमोशनली या फिर बाय मेंटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंफर्टेबल फील कर रही है। यहाँ पे आगे मे बी 11 मंथ में ये रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा एक आ सकता है कि टूट भी सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल, पर ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो चुका होगा बाय 11 मंथ के बाद, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 2 सिचुएशंस डेफिनेटली होगी जहाँ ये बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और ये मुझे कहीं ना कहीं प्रे करते हुए कोई एक पर्सन, इन दोनों में से कह रही हूँ मैं, कोई एक पर्सन प्रे जरूर करेगा कि रिश्ता बच जाए, मगर ये रिश्ता मुझे टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई एक अपना दिमाग जरूर चलाएगा इस रिश्ते में, कोशिश जरूर रहेगी दोनों की कि बचा ले, मगर कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाएगी कि कहीं ना कहीं या तो मे भी मुझे फाइनेंस का कोई गड़बड़ दिख रही है इसी प्रेजेंट में या फिर आने वाले वक्त में, क्योंकि 5 मंथ भी हो सकता है या फिर 5 वीक भी हो सकता है, पर फाइनेंस की ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिश्ता खोखला जरूर करेगी, पर टूटेगा, टूटने की कगार पे जरूर रहेगा ये रिश्ता। सो सर ये थी ऑल ओवर एनर्जीज, मैंने जितनी कोशिश करी उतनी एनर्जीज निकालने की कोशिश की। लास्ट एनर्जी देख लेती हूँ क्या आप के मन में है, जो वंदना हीर आपके पास आएगी या नहीं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे, क्या वंदना हीर वीरेंद्र बली के पास वापस आएगी किसी भी सिचुएशन में। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे, क्या वंदना हीर वीरेंद्र बली जी के पास वापस आएगी। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे, क्या वंदना हीर वीरेंद्र बली जी के पास वापस आएगी। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे, क्या वंदना हीर वीरेंद्र बली जी के पास वापस आएगी। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, क्या वंदना हीर वीरेंद्र बली जी के पास वापस आएगी। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, क्या वंदना हीर वीरेंद्र बली के पास वापस आएगी। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, क्या वंदना हीर वीरेंद्र बली के पास वापस आएगी। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, आएगी जरूर, मगर मन इसका भटका रहेगा। आएगी तो मन कहीं और आपके पास आएगी बाय चांस, अगर 7 मंथ बाद भी अगर ये आपसे बात करती है या 7 वीक या 7 डेज, तो इसका मन आपकी तरफ नहीं होगा, 10 जगह उलझी होगी ये, एक रहता ना इन सेशंस में रहेगी। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे, क्या वंदना हीर वीरेंद्र बली के पास वापस आएगी। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे, क्या वंदना हीर वीरेंद्र बली के पास वापस आएगी। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, पर मुझे कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन में उलझी हुई दिख रही है। नहीं, प्रेजेंट में तो मैं ये नहीं कहूँगी, आई ज़रूर थी। हाँ, मैं समझा देती हूँ एनर्जीज को अच्छे से, मेरे को प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर डेफिनेटली।
पास्ट में जब भी आपके पास आई थी, मगर मन आपके पास फिजिकली प्रेजेंट, मगर दिमाग कहीं और भटक रहा था इसको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में 10 कमियां फील होती है। इसे लगता है कि जिन भी लोगों के साथ है वो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन चाहती है जिसके पास वो सब चीज़ें जो इसको चाहिए, पर वो चीज़ें उसको यहाँ नहीं फील हुई। तो कहीं ना कहीं ये किसी खुद से गई है किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप भी जानते हैं, जहाँ अभी ये स्टक है। द हैंग्ड मैन है, अभी ये आपके साथ पास नहीं आएगी। मैं भी यहाँ पे 9, 10, 12 मंथ तक तो आप इसकी उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि आपसे कहीं बात करें, या फिर 12 वीक भी बोल सकते हैं, 12 मंथ भी बोल सकते हैं सर, ठीक है। यहाँ है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर ये दूर हुई है, जो अभी उस डिसीजन पे बनी रहेगी, और जब आएगी तो खुद को प्रूफ जरूर करेगी, ये खुद को दिखाएगी और एक स्ट्रेंथ जगाएगी जरूर आपके तक आने की। एक रहता ना एक हिम्मत, जो कि अभी तो फिलहाल ऐसा वॉन्ट्स, यानी कि कहीं ना कहीं एक रहता है ना खुद को प्रूफ करना, खुद को बताना कि हाँ मैंने जो गलतियाँ की है मैं उसके लिए रिग्रेट फील करती हूँ, पर इन सब के लिए टाइम लगेगा, बहुत टाइम। हो भी सकता है कि 7 वीक 7 ईयर भी लग सकते हैं, या फिर 11 मंथ या 1 ईयर ज़्यादा से ज़्यादा। स्ट्रेंथ है यहाँ पे, एक हिम्मत रहेगी इसमें, एक करेज रहेगा। पर कहीं ना कहीं एक रहता ना नाइट ऑफ वॉन्ट्स, देखिए फिर नेगेटिविटी है, जो भी इसने अपनी लाइफ में एक स्टेप जरूर लेगी, मगर आखिरी में यहाँ पे कार्ड आया है बॉटम की एनर्जी बहुत ज़रूरी रहती है देखना। तो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स आया है, इसने जो भी दिमाग चलाती है ये थोड़ा सा एक दिमाग प्ले गेम की एनर्जी में आएगी। प्ले माइंड रहता है, जो प्ले माइंड करना, दिमाग चलाना, वो वाली सिचुएशन रह सकती है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ अगर ये 5 मंथ में आप दोनों का या तो कुछ कनेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि फाइट की एनर्जी भी थी 5 मंथ या 5 डेज या 5 वीक भी हो सकता है। तो एक माइंड गेम वाली सिचुएशन रहेगी, या तो ये उसमें इन्वॉल्व रहेगी और आप उस सिचुएशन में रह सकते हो। अगर फाइट होती तो आप कुछ तो ऐसा रहेगा कि आप लोग इन्वॉल्व रहोगे, क्योंकि यहाँ माइंड गेम खेलेगी है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। फिलहाल तो ये हैंग्ड सिचुएशन में अभी आपसे कोई बात नहीं करेगी, आएगी भी तो, मगर आएगी गई एक ठोस डिसीजन के साथ, और आएगी तो फिर माइंड गेम जरूर खेलेगी। सो सर ये थी ऑल ओवर आपकी एनर्जीज। थोड़ा सा मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी समझाऊं, वैसे नहीं रीडिंग की जैसे मैं करती हूँ, एक स्टोरी के हिसाब से मैंने क्लैरिटी में कार्ड में रीडिंग की है, क्योंकि आपको कार्ड दिखे नहीं होंगे, मैंने एक तरफ रखे थे, मुझे कैमरा पे ध्यान नहीं रहा। तो ये है ऑल ओवर एनर्जीज। आई होप आपको समझ आई हो, मुझे लगा मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है सर। तो देख लीजिएगा, आप अच्छे से देखिएगा तो आपको क्वेश्चन वाइज सारे समझ जाएंगे, ठीक है सर। नमस्ते।